हाय, मैं हूं आपका मेंटर राजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय राजेश श्रीवास्तव। और एक बार पुनः मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लाइव की श्रृंखला पार्ट 1 से चलते हुए आज पार्ट 8 पे आ गई है। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 2, पार्ट 3, आज पार्ट 8 शुरू करेंगे। हम लोगों ने पार्ट 7 में देखा था इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कॉनकेव मिरर। जो कॉनकेव मिरर है उसे देखा गया था। आज हम देखेंगे जो कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण है, उससे इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो नाउ स्टार्ट इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कॉन्वेक्स मिरर। प्यारे बच्चों, ये तो एकदम आपको याद हो गया होगा कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर को आप पहचानना जान गए होंगे। अगर ऐसे है, अंदर प्रकाश गिर रहा है, तो ये कौन सा है? कॉनकेव है, कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है। और अगर उभरा हुआ तल है, उभरा हुआ तल है, उभरे तल पे अगर लाइट गिर रही है, आपको याद होगा ये क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है। और ये आपका उभरा हुआ जो तल है उस पर प्रकाश गिरेगा। तो यहां पर केवल दो ही तरह के इमेज फॉर्मेशन होते हैं। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को रखा है कहां पे? इनफाइनाइट पे, बहुत दूर रखा है। कहां रखा है? एट इनफाइनाइट, एट इनफाइनाइट। आपने ऑब्जेक्ट को रखा है इनफाइनाइट पे। तो देखिए प्यारे बच्चों, जब कॉनकेव मिरर था, यहां पर भी जब किसी ऑब्जेक्ट को रखा गया था इनफाइनाइट पे, तो आप देखा था कि यहां पर भी जो है, जो इमेज है वो कहां बना था? फोकस पर बना था, फोकस से बना था। और यहां पर भी जो है, अगर ऑब्जेक्ट अनंत पे है, इनफाइनाइट पे है, तो उसका इमेज फोकस पर बनेगा। एक रे पैरेलल जा रही है और आपसे कहा गया था कि जो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो कहां से पास करेगी? फोकस से पास करेगी। तो देखिए ये जो रे है, इधर आपने बंद कर रखा हुआ है, तो आगे जाएगी नहीं, वो ऐसे लौट जाएगी और आगे बढ़ाएंगे तो फोकस पर मिलेगी। ऐसे सपोज कर लीजिए आप है, जो दूसरी रे है वो ऐसे जा रही है, पोल से जा रही है, तो ये 90 पे जा रही है, इसी पे लौट जाएगी। तो ये ऐसे किरण यहां जा रही है। मान लीजिए आपका जो दूसरा रे है वो ऐसे जा रहा है, ये भी पैरेलल है, ऐसे लौटेगा और फोकस से इमेज कहां बनेगा? फोकस पे बनेगा। यहां भी इमेज फोकस बनता है अगर अनंत रखा गया, और यहां पर भी इमेज होता है वो फोकस बना है। तो आपने क्या देखा कि अगर आपका ऑब्जेक्ट कहां पे है, आपका ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे है, अनंत पे है, तो उसका इमेज फॉर्मेशन कैसे बनता है? एट फोकस, एट फोकस, मतलब आपका फोकस से बनेगा। दूसरा क्या देखा आपने? स्मॉल इन साइज, वेरी स्मॉल इन साइज। दूसरा आपने देखा कि वेरी स्मॉल इन साइज है, बहुत छोटा बनेगा। वस्तु से, जो वस्तु है उससे बहुत छोटा बनता है। और क्या देखा आपने कि जो रे हैं वो मिल नहीं रही हैं, आगे या पीछे करने पर मिल रही हैं। जबकि यहां पे क्या था कि जो रे हैं वो खुद मिल रही थी, तो यहां पर रियल इमेज था। यहां पर क्या हो रहा है? रे ट्रेस करने पर मिल रही है, तो यहां पर जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनेगा, आभासी बनेगा। तो प्यारे बच्चों, आपने क्या देखा कि व्हेन ऑब्जेक्ट लाई ऑन इनफाइनाइट, image formation, image form at focus, very small, virtual and erect, सीधा बनेगा।
अब इसके बाद अब आप कहीं पर भी ले जाएंगे ऑब्जेक्ट को, इनफाइनाइट से पोल के बीच में कहीं ले जाएंगे आप हैं, अब इमेज का जो नेचर हुआ वो एक जैसा होगा। तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी देखिए, बिटवीन इनफाइनाइट टू पोल, इनफाइनाइट से पोल के बीच में आप कहीं भी रखिए। ये हमारा कौन सा है, कॉन्वेक्स है, मतलब ये उत्तल है, उत्तल दर्पण है। ये क्या है, सबको मालूम है, पोल है, इसी पे फोकस होता है, इसी पे सेंटर होगा। तो अब आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से पोल के बीच में कहीं रखा गया हो, ये रखा गया है। तो एक रे पैनल, तो देखिए आपको अब तो याद हो गया होगा कि फॉर द इमेज फॉर्मेशन एट लीस्ट 2 रे आर इंटरसेक्ट। ऑब्जेक्ट से चलने वाले बहुत सारे किरणों में से कम 2 किरणों का आपस में मिलना आवश्यक है फॉर द इमेज फॉर्मेशन। तो एक रे ऐसे पहले आ रही है, वो कहां जाएगी, फोकस से जाएगी, ऐसे निकल जाएगी वो, और आगे बढ़ाने पर वो कहां पे आएगी, फोकस पे आएगी। दूसरी रे कहां जा रही है, सी से जा रही है, ये देखिए ऐसे सी पे है, दूसरी रे कहां पे है, तो सी पे है। तो हमें मालूम है कि जो रे सी से गुजरती है वो उसी पे वापस लौट आती है। तो ये रे देखिए पीछे बढ़ाने पर यहां कट कर रहे हैं, तो यहां पर इसका इमेज फॉर्मेशन। तो आप कहीं रखिए, इनफाइनाइट से पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को कहीं रखेंगे, इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा, इमेज हमेशा जो है बनेगा पोल और फोकस के बीच में। इमेज फॉर्म बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में बनेगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा देखिए हमेशा जो है वो कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। तो इमेज की जो साइज होगी क्या जाएगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, वस्तु से छोटा बनेगा। जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु से छोटा बनेगा। और देखिए सीधा बन रहा है, सीधा बनेगा, सीधा बनेगा। और कैसा बन रहा है आपका, रे ट्रेस करने मिल रही है तो आभासी बनेगा। मतलब कैसा बना आपका इरेक्ट एंड वर्चुअल बना। तो प्यारे बच्चों यहां पर देखिए, यहां पर केवल 2 कंडीशन है। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो फोकस से बनेगा, छोटा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। अगर इनफाइनाइट से पोल के बीच में, अनंत से ध्रुव के बीच में कहीं रख दीजिए आपने, यहां कहीं रख देंगे आपने, तो इमेज कैसा बन रहा है, पोल और फोकस के बीच में बनेगा, छोटा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। और यहां पे क्या था आपका, यहां पर अलग अलग 6 कंडीशन थी। आप इसको जानने के लिए आप पार्ट 7 है वहां देख सकते हैं। मैं बार बार आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर आप पहली बार ही इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप पहले पार्ट 1 फिर पार्ट 2 देखते हुए 7 पे आएंगे या पार्ट 8 पे आएंगे, तब चीजें क्लियर होंगी। क्योंकि यहां पर बहुत सारी चीजें लिंकअप हैं, जुड़ी हुई हैं। अगर आपको समझना है तो इसके पीछे की वीडियो को आप 1 या 2 बार जरूर देखिए। चलिए अब देखते हैं कि इनके इमेज फॉर्मेशन में हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। जो इमेज फॉर्मेशन है उसमें थोड़ा सा हम तुलना करके देखने की कोशिश करते हैं। जो कॉनकेव मिरर है, जब ये कॉनकेव मिरर की बात हो रही थी, कॉनकेव मिरर मतलब अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। यहां पर आप देखा था
कि जब हम लोगों ने इमेज को कहाँ रखा था, इनफाइनाइट रखा था, तो कहाँ बना था इमेज, फोकस से बन रहा था। तो इमेज है वो फोकस से बना। और जैसे जैसे हम लोग लेंस की तरफ बढ़ रहे थे, लेंस तरफ बढ़ रहे लगा आपने, फिर आपने इन्फ्रारेड से सी के बीच में रखा, यहाँ रखा, फिर सी पर रखा, इसके बीच में रखा, फोकस तो ऐसे। तो जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे इमेज मिरर से दूर होता जा रहा था। दूसरा क्या देखा आपने कि जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, ऐसे बढ़ रहे हैं, इमेज क्या हो रहा है, इन्फिनिटी पे है, छोटा बना था। फिर जब आगे बढ़ रहे हैं तो इमेज कैसे हो रहा है आपका, वो बड़ा होता जा रहा है, इमेज बड़ा होता जा रहा है। हाँ, केवल एक एक्सेप्शन था कि जब आपने पोल और फोकस के बीच में रखा था तो इसका इमेज यहाँ पीछे बना था और ये वर्चुअल बना था, लेकिन वो भी बड़ा बना था। तो यहाँ पर इमेज कैसा होता है, अब देखिए, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को, कोई ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, और ऑब्जेक्ट को आप मिरर की तरफ ले जाएंगे तो इमेज आपको बड़ा दिखाई देगा। इमेज क्या होगा, वो आपका फोकस से इनफाइनाइट की तरफ हटेगा और उसका आकार धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। आप इसको ले लिया, आपने कॉन्वेक्स ले लिया, जो कॉन्वेक्स है, उत्तल है, इसको ले लिया। तो यहां पर आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को आगे ले जाइए या पीछे ले जाइए, हमेशा इमेज छोटा बनेगा और हमेशा क्या हो जाएगा, पोल और फोकस के बीच में। तो यहाँ पे इमेज क्या हो जाएगा, सदैव जो होता है वो छोटा बनेगा, ऑलवेज स्मॉल बनेगा। आप उसको आगे या पीछे कुछ भी कीजिए। तो ये इनके इमेज फॉर्मेशन में फर्क हो गया आपका। अब देखते हैं कि इनकी उपयोगिता क्या है, हम इनको कहाँ यूज करेंगे। तो यूज ऑफ मिरर, जो मिरर है इसका यूज हम कहां पर करेंगे। तो यूज ऑफ मिरर, दर्पण का उपयोग। तो देखिए, पहला आपका कौन सा दर्पण है, आपका कॉनकेव है, कॉनकेव है, अवतल है। तो अवतल दर्पण में आपने क्या देखा था कि इमेज कहां कैसे बन रहा है, यहाँ पर देखिए, जब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा था तो ऐसे ले आई थी, ऐसे गई थी, दूसरा सी से गया था और सी पे जाने वाला ये क्या हो गया था, ऐसे ही वापस लौट आया था और पीछे इमेज का फॉर्मेशन हुआ था। तो मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखेंगे, पोल और फोकस के बीच में, तो उसका बड़ा इमेज बनता है। तो इसको उपयोग कहां करते हैं हम लोग हैं, जो आपका वो नाउ है या जो ब्यूटी पार्लर्स है या आप जाते हैं बाल कटवाने, वो आपका जो बार्बर है, ठीक है, वो क्या करता है, देखो वो क्या करता है कि अपना जो मिरर लगाया हुआ है और आपकी जो चेयर होती है वो पोल, फोकस और पोल के बीच में रखता है, आपको यहाँ पे बैठाता है। अब देखिए आप कहाँ है, पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच रहेंगे तो बड़ा इमेज बनेगा, तो आपका जो इमेज होगा वो बड़ा दिखाई देगा। जिससे क्या हो जाएगा, कहीं भी मान लीजिए आप जो है शेविंग करा रहे हैं और कहीं बाल छूट गया, आपको मालूम हो जाएगा कि यहाँ बाल छूटा हुआ है, देख लेंगे आप, हैं तो वहाँ यूज होता है। जो डेंटिस्ट होते हैं, जो आपके नाक है ना, गला, कान, मुंह देखते हैं, तो वो आप क्या करते हैं, वो भी इसी मिरर का उपयोग करते हैं, कॉन्वेक्स का, और कान में देखा वो बड़ा दिखाई दिया, दांत देखा कैविटी उसको बहुत बड़ी दिखाई दे रही है। तो वो जो है आपके आँख का, नाक का, गले का, है ना, वो आराम से उसको देख लेते हैं। तो डेंटिस्ट का यूज करते हैं, या नाक, गला और कान के डॉक्टर्स का यूज करते हैं। और क्या करते हैं, आप उसको तो फर्नेस, सोलर फर्नेस में यूज करते हैं कि आपने क्या किया कि ऐसे जो सन की रे है, सन कहाँ है, बहुत दूर है, और आपने कहा गया है कि जो ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है वहां से रे कैसे आती है, पैरेलल आती है, ऐसे पैरेलल रे आएंगे। और आपने क्या किया, इसके फोकस पे यहाँ पर आपका फर्नेस है,
तो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, यहाँ इकट्ठा होंगी और इकट्ठा होकर क्या करेंगी, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और आप इसको फर्नेस के रूप में, भट्टे के रूप में यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे कॉनकेव मिरर के यूज होते हैं। कॉन्वेक्स देख लीजिए, कॉन्वेक्स में क्या होता है, जो आपका कॉन्वेक्स है, उत्तल है, उत्तल में आपने देखा है कि ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखेंगे आप कहीं भी रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो क्या हो रहा है, हमेशा इमेज जो होता है पोल और फोकस के बीच में बन रहा है, आपका पोल और फोकस के बीच में बन रहा है और हमेशा छोटा बन रहा है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक छोटे से दायरे में बनता है। तो इसका उपयोग क्या हो जाएगा, आप अपना जो व्हीकल है, कार है, मोटर कार है, आपकी मोटरसाइकिल है, उसमें जो साइड बैक मिरर होता है उसका यूज करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है ऑब्जेक्ट कहीं भी रहेगा, उसको कहाँ बनना है, पोल और फोकस के बीच में। तो एक छोटे से दायरे में क्या होता है, आप पीछे की इमेज को देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज इतना ही रखा जाए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, इससे आगे देखेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।